तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस चिंतन शिविर की चिंता से कोई सरोकार नहीं। और जो कमिटमेंट झारखंड की जनता को 5 वर्षों के शासन का हमने दिया है, वही कांग्रेस के नेताओं ने दिया और वही आरजेडी के नेताओं ने दिया है। और झारखंड की जनता भी बहुत बारीकी से इस बात को देख रही है कि कौन सरकार चलाने में रुचि रख रहा है, कौन जनता की समस्याओं का समाधान करने में रुचि रख रहा है। अगर मझधार में छोड़कर भागेंगे तो जनता को मजबूत सवालों का सामना करना पड़ेगा। और मांझी नहीं, जो आज के हमारे वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, इन 19 वर्षों के 20 वर्षों के कांग्रेस के सबसे सफलतापूर्वक प्रदर्शन को अपने कांधे पर ढोके यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तो 1999 से चुनौती देता हूँ कि झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रदर्शन को वर्ष दर वर्ष निकाल कर देख लें, सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। तो जब मांझी ने नाव खेकर मझधार तक पहुंचाई है तो मझधार भी मांझी पार करेगा। बोल रहे हैं बार बार कि बीच मझधार में छोड़ कर जाएगा, तो क्या इसकी संभावना है? सरकार लग रहा है कि अस्थिर हो सकती है। पलामू और गढ़वा में भोजपुरी को वहाँ की स्थानीय भाषाओं में सम्मिलित किया जाता है, तो ये उन भाषाओं का सम्मान है। लेकिन अगर धनबाद और बोकारो में भोजपुरी मगही बोलने वाले नहीं हैं तो वहाँ उन भाषाओं की कोई आवश्यकता नहीं। जो इंजेक्शन है ना हिंदू मुसलमान वाला, ये पुराना पड़ चुका है। अभी यूपी में दिख रहा है ना 4 चरण में कोई ध्रुवीकरण नहीं करा पाए। चाहे हिजाब विवाद हुआ, चाहे वो हमारे बिपिन रावत साहब का देहांत हो गया, कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ। जनता ने विकास और जनता ने रोजगार के मुद्दों पर वोट किया है। यहाँ भी यही होने जा रहा है। जब जनता के समक्ष जाएंगे तो जनता भी पूछेगी कि चुना के भेजले लियो तोरा कि जाके हमार बात उठैमी, वहाँ जाके तो कीर्तन करे ली, आन अबरी कीर्तन करा दियो। गिरिडीह में कांग्रेस की 3 दिवसीय चिंतन शिविर हुई। इस चिंतन शिविर से जेएमएम की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चिंतन शिविर में जिस तरह से मंत्री और विधायकों ने बयान दिया है, उसके बाद लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सुदीप सोनू जी हैं। सुदीप जी, आपके ही इलाके में ये चिंतन शिविर संयोग से था और जितने भी लोग बोले उनका अटैक सीधा जेएमएम पर था। क्या सचमुच लग रहा है कि आप लोग दूसरे का क्रेडिट छीन ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और चिंतन शिविर या संगठन के अंदर बंद कमरे में हुई बातें, कार्यकर्ताओं की भावनाएं, वो किसी पार्टी का लाइन नहीं हो सकता है। पार्टी का लाइन आधिकारिक तौर पर उसके प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, पार्टी की लाइन आधिकारिक तौर पर उसके सीएलपी होते हैं, पार्टी की लाइन उसके प्रभारी होते हैं। कार्यकर्ताएं अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यकर्ताओं को अपनी भावना व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। और रह गया चिंतन शिविर से चिंता का, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस चिंतन शिविर की चिंता से कोई सरोकार नहीं है। हम यह जानते हैं कि झारखंड की जनता के साथ प्री पोल अलायंस करके हम लोग आए हैं। और जो कमिटमेंट झारखंड की जनता को 5 वर्षों के शासन का हमने दिया है, वही कांग्रेस के नेताओं ने दिया और वही आरजेडी के नेताओं ने दिया है। और झारखंड की जनता भी बहुत बारीकी से इस बात को देख रही है कि कौन सरकार चलाने में रुचि रख रहा है, कौन जनता की समस्याओं का समाधान करने में रुचि रख रहा है। अगर मझधार में छोड़कर भागेंगे तो जनता को मजबूत सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं कि जब मांझी ही नाव डुबाए तो कौन बचाए। वही तो बोला, मझधार में छोड़कर भागेंगे तो डूबने की तैयारी होगी। मांझी नैया खेने के लिए होता है, और मांझी नहीं, जो आज के हमारे वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी हैं, इन 19 वर्षों के 20 वर्षों के कांग्रेस के सबसे सफलतापूर्वक प्रदर्शन को अपने कांधे पर ढोके यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तो 1999 से चुनौती देता हूँ कि झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रदर्शन को वर्ष दर वर्ष निकाल कर देख लें, सबसे बढ़िया प्रदर्शन है। तो जब मांझी ने नाव खेकर मझधार तक पहुंचाई है तो मझधार भी मांझी पार कराएगा। आप बोल रहे हैं बार बार कि बीच मझधार में छोड़ कर जाएगा, तो क्या इसकी संभावना है? सरकार लग रहा है कि अस्थिर हो सकती है। मैंने तो स्पष्ट कहा कि कमिटमेंट 5 वर्षों का है। एक गुड गवर्नेंस, पिछली सरकार की नाकामियों के फलस्वरूप उपजे हुए जनाक्रोश की लहर पर सवार इस सरकार ने 5 वर्षों के सुशासन का वादा किया है। और इन 5 वर्षों के सुशासन के वादे में जो सामने आएगा वो भुगत जाएगा। इसी चिंतन शिविर में जो मांझी वाला जो बयान मंत्री बन्ना गुप्ता दिए,
वो बोले कि भाषा, राष्ट्रीय भाषा के साथ खिलवाड़ होगा तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, इस्तीफा दे देंगे। आपको पता है कि भाषा को लेकर यहाँ आंदोलन भी चल रहा है। ये उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं। सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट हिंदी और अंग्रेजी है। निश्चित रूप से हिंदी जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी जो मातृभाषा है, इसको प्रथम पत्र में सम्मान मिला है। इसके बाद मार्क फेचिंग सब्जेक्ट में झारखंड की स्थानीय जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं को और झारखंड में बोली जाने वाली भाषाओं को रखा है। तो इसमें कहीं किसी भाषा के मान अपमान के मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे सिर्फ इस बात के हैं कि झारखंडी जनसरोकार की जो भाषाएं हैं वह बोलने वाले बच्चों को एडवांटेज मिले या नहीं मिले। जो झारखंडी बच्चों को मिल रहे एडवांटेज के खिलाफ हैं वो इस नीति के खिलाफ होंगे। झारखंडी बच्चों को रोजगार देने का प्रयास झारखंड मुक्ति मोर्चा या हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। जो झारखंडी बच्चों को मिलने वाले रोजगार के इस प्रयास के खिलाफ हैं वो इस नीति के खिलाफ हो सकते हैं। पूरी मगही अंगिका पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्या लगता है कि सचमुच वो बाहरी भाषा? तौर पर मैंने बहुत स्पष्ट एक इंटरव्यू में कहा है कि 2011 का सेंसस जो है वो सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है जिसमें जिलावार सेंसस हुआ, जिलावार उस भाषा के बोले जाने वाले लोगों की संख्या दर्ज है। तो यदि पलामू और गढ़वा में भोजपुरी को वहाँ की स्थानीय भाषाओं में सम्मिलित किया जाता है तो ये उन भाषाओं का सम्मान है। लेकिन अगर धनबाद और बोकारो में भोजपुरी मगही बोलने वाले नहीं हैं तो वहाँ उन भाषाओं की कोई आवश्यकता नहीं। एक एकदम बिल्कुल स्पष्ट, वैचारिक तौर पर स्पष्ट चीज़ें हैं। अब अपनी राजनीति साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी हिंदी और उर्दू का और हिंदू और मुसलमान का विवाद खड़ा करना चाहेगी तो देश की और झारखंड की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। अब ये जो इंजेक्शन है ना हिंदू मुसलमान वाला, ये पुराना पड़ चुका है। अभी यूपी में दिख रहा है ना 4 चरण में कोई ध्रुवीकरण नहीं करा पाए। चाहे हिजाब विवाद हुआ, चाहे वो हमारे बिपिन रावत साहब का देहांत हो गया, कोई ध्रुवीकरण नहीं हुआ। जनता ने विकास और जनता ने रोजगार के मुद्दों पर वोट किया है। यहाँ भी यही होने जा रहा है। कोई ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। कोई हिंदू मुसलमान झारखंड की जनता सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, कल से बजट सत्र भी शुरू हो रहा है। कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोगों को घेरने की तैयारी है। इससे पहले भी जो थे वो तो हालांकि कीर्तन, भजन और नमाज कच्छ को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया। अभी मॉब लिंचिंग और कई ऐसे मामले हैं। लग रहा है कि आप लोग घिर जाएंगे। कतई नहीं, घिरने के सवाल कहाँ उठते हैं। जनहित के मुद्दे हैं नहीं इनके पास। सदन में ये अपनी सीमित संख्या में सदन को बाधित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन बिजनेस ऑफ हाउस रुकता तो है नहीं। नुकसान कहाँ होता है? नुकसान इनके विधानसभा क्षेत्रों में इनको होता है जब ये अपने विधानसभा क्षेत्र की जनहित की समस्याओं को सदन के पटल पर नहीं ला पाते हैं। और सबसे मजेदार तो काम हमारे हेमंत बाबू और हमारे माननीय अध्यक्ष ने किया। विधानसभा की कार्रवाई लाइव है, जनता देखती है कि उसकी गाड़ी कमाई से चलने वाले सदन में कौन जनप्रतिनिधि, कौन राजनीतिक दल जनता के हितों पर सवाल खड़ा कर रहा है या अपने राजनीतिक हितों के लिए सवाल खड़ा कर रहा है। जब जनता के समक्ष जाएंगे तो जनता भी पूछेगी कि चुना के भेजले लियो तोरा कि जाके हमार बात उठे मी, वहां जाके तो कीर्तन करे नहीं, आन अबरी कीर्तन करा दियो। बिल्कुल, ये थे सुदीप सोनू, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह के विधायक, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी जो 25 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है उसमें सरकार को जवाब देने के लिए पार्टी और पार्टी में शामिल सभी दल के लोग तैयार हैं। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ सनी सारद, द फॉलो अप, रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in